गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्सीनामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेवात के बारे में। मेवात एक ज़िला ऐसा है जो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। दिल्ली से लगी हुई उसकी बाउंड्री है और यह एरिया बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के लोग काफ़ी वीर हैं, काफ़ी बहादुर हैं। इनका इतिहास सुनहला है। इनके इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी परेशानियों से मेवात जूझ रहा है जिसके बारे में हमें उजागर करना, जिसके बारे में मेवात के लोगों को तंबीह करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। किस तरह से सामाजिक बुराइयां, जैसे हर समाज में बुराइयां होती है, उसी तरह से मेवात में भी सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं। फैली नहीं बल्कि घर कर चुकी है, जिसे पुलिस प्रशासन और तमाम सारे लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी इसमें तत्पर है, लेकिन कहीं तो कमी है। जो परेशानी, जो कमी, वो जो सामाजिक बुराई दूर नहीं हो रही है। जी, मैं आज बात करूंगा मेवात में साइबर क्राइम की। साइबर ठगी जिसे हम कह सकते हैं। हम सुना करते थे कि बहुत पहले मेवात के लोग अपनी बहादुरी का अलग अलग तरह से परिचय देते थे। आज से पहले, आज जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, आज से पहले हम देखते हैं कि मेवात में क्राइम था, लेकिन चोरी टाइप का था। चोरी डकैती टाइप का, छीना झपटी टाइप के कुछ लोग, यानी 5% लोग, मैक्सिमम 5% लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और वो भी बहुत बहादुर थे, ऐसी बात नहीं थी। वो जो 5% लोग थे, वो मजबूरी के तहत चोरी नहीं करते थे, बल्कि शौकिया करते थे। मुझसे एक मेवाती भाई ने बताया कि यहाँ पे होता ये था कि चाहे कितना ही बड़ा कोई हो, नौजवान कितने अच्छे घर का हो, वो अपने दोस्तों में यही होता था, जब मोबाइल नहीं था, जब कोई और साधन नहीं थे, तब ये कहते थे चलो यार डोल के आते हैं। अब डोलना क्या है? डोल के आना मतलब जाओ और किसी की भैंस वगैरह छोड़ लाओ, किसी का भैंस, किसी की बैल, किसी के कोई जानवर, क्योंकि यहाँ पे पेस्टोरल थेफ्ट होता था, यानी कि वो तमाम सारे पालतू जानवर को छोड़ लिया करते थे। यानी डोल के आना यानी भैंस छोड़ के ले आओ, यानी कि, और ऐसा नहीं उस आदमी के पास भैंस नहीं थी, बस इसमें सोचा था बहादुरी। जैसे जुआ लोग खेलते हैं, जैसे लोग शतरंज खेलते हैं, उसी तरह कोई कई गेम में शामिल था डोल के आना, यानी कुछ ना कुछ कर दिखाना। इसके अलावा एक और तरीका था यहाँ पे ठगी का, वो था टटलू। टटलू बाद में, यानी कि उसके बाद जो तरीका अपनाया गया वो टटलू होता था। ये टटलू क्या है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। टटलू होता ऐसा था, दूसरे को बेवकूफ बनाना। बेवकूफ कैसे बनाते थे? जैसे मान लिया जेसीबी से खुदाई हो रही है, खुदाई के दौरान कुछ चमकती हुई चीज उन्हें दिखाई दी, सोने की बिस्किट टाइप की। उन्होंने उस जमीन की मिट्टी से निकाला और निकाल कर, हाँ अब मैं क्या कहूं, इतना बड़ा सोने का बिस्किट मुझे मिल गया, अब कैसे, मुझे क्या करना है इसे। आसपास जो खुदवा रहे थे, जो देख रहे थे, अरे भाई तो ऐसा कर, इतना पैसा मुझसे ले ले, और लेकिन बताइयो मत किसी को कि ये यहाँ से सोना मिला था। और उससे पता चला 1-2 दिन में वो पैसे ले लिए और उसको वो सोने का बिस्किट पकड़ा दिया। तो एक सोने का बिस्किट कहां से मिला? ये एक्चुअली बिस्किट सोने का नहीं होता था, बल्कि ये लोहे का होता था। उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई होती थी या पीतल की परत चढ़ी हुई होती थी, जिसे जमीन में दबा दिया जाता था और फिर लोगों की मौजूदगी में वहां पे खुदाई की जाती थी, और खुदाई में जब वो मिलता था तो उसे बेच दिया जाता था। तो इस तरह की ठगी मेवात में हुआ करती थी। टटलूबाजी जिसे कहा जाता था, लोगों को आसानी से उल्लू बनाकर लाखों रुपए कमाने का तरीका। तो डोल के आने के बाद ये दूसरा नंबर आया टटलूबाजी का। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा समय आया डिजिटल वर्ल्ड का, जब लोगों के पास, हर किसी के पास मोबाइल और लैपटॉप हो गए। अब उनका गेम बदल गया, ठगी करने का तरीका बदल गया। याद रहे कि इसमें ज्यादातर लोग, सभी लोगों की नहीं है शामिल,
इसमें तकरीबन 5 से 4% ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और इस काम में उन्हें मजा भी आने लगा। इस ठगी में साइबर ठगी जिसे कहा जाता है, ये ठगी जो है, इसमें कमाल की बात यह है कि मेवात में इतनी ज्यादा इन टैलेंट भरा पड़ा है। मेवात के लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि एक 10वीं पास बच्चा किसी बड़े से बड़े अधिकारी को बेवकूफ बना करके लाखों की ठगी कर सकता है। एक बार तो एक एसपी साहब जो थे उनके ऊपर पहुंच गए और उनसे ठगी कर ली और बाद में वो पकड़े गए। उन्होंने कबूला भी, हमें माफ कर दीजिए तो हम आपको तरीका बता दें हमने कैसे आपको ठगा है। बहरहाल वो लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से किसी को भी, इतना टैलेंट इनमें है, किसी को भी आसानी से ठग सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले अगर ठगी के मामले में कोई जगह पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी, वो थी जामतारा। जामतारा के लोग जो थे वो ठगी में मशहूर थे। हर नौजवान लड़के के पास मोबाइल लैपटॉप होता था, पूरे हिंदुस्तान से उनका कनेक्शन होता था। वो एटीएम के नाम पर, क्रेडिट कार्ड के नाम पर ओटीपी मांगते थे और उनका बैंक खाली कर देते थे। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है, लेकिन मैं ठगा नहीं गया उसमें। लेकिन मैं तमाम सारे लोगों से कहता हूं जो वीडियो देखते हैं, इस तरह की ठगी से होशियार रहें। यह जामतारा का कीड़ा पहुंच गया मेवात किसी तरह से। यह मेवात ही नहीं बल्कि मेवात से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट सोहना, डिस्ट्रिक्ट पलवल और तमाम सारे आसपास के जितने भी हैं, वो लोग दूर दराज से आए हुए, जैसे बिहार के लोग, जामतारा के लोग जो आए और उन्होंने ठगी, यहां पर ठगी का नया तरीका बताया, मेवात के लोगों ने उन्हें भी चूना लगा दिया। यानी कि उनसे भी टैलेंट ज्यादा तो था इनके अंदर, ये उनसे भी आगे निकल गए और ये ठगी करने लगे। सरकार इस पे एक्टिव हुई, ये तमाम सारे लोगों के ऊपर छापे मारे गए। पुलिस प्रशासन नूह का बहुत सारी टीमें बना करके गांव गांव में छापेमारी की, जिसमें लोगों को उनके घरों से उठा लिया गया, उन्हें लाके बंद किया गया, उनकी तुड़ाई भी हुई और बहुत सारे लोग उसमें इनोसेंट निकले, बहुत सारे लोग उसमें ठग भी निकले, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें इनोसेंट थे, क्योंकि ठग तो भाग लेते हैं, घर पे रहते ही कहां है। इस तरह से हम देखते हैं ये लोग ठगी कैसे करते थे। एटीएम गए, पूरा पूरा एटीएम ही चुरा लाए, एटीएम हैक कर लिया, एटीएम काट के ले आए, एटीएम कार्ड से दूसरे को ठगा, दूसरे का बैंक खाली कर दिया, मिस्ड कॉल से लोगों का बैंक खाली कर दिया। ये ठगी करने वाले सिर्फ हाई स्कूल पास लोग होते हैं यहाँ पे, जो 5% लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, किसी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जिन्हें शॉर्टकट पैसा कमाने की ललक होती है कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ये ठगी करने का जो तरीका है, इसमें लगाम लगाना बहुत जरूरी था। सरकार ने इस पे संज्ञान लिया हुआ है, लेकिन इनको जेल में बंद करना कोई इलाज नहीं है। इन्हें ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इसमें जाना होगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हम ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे, अगर हम बन भी जाएंगे बीए पास, अगर हम एमए पास भी हो जाएंगे, अगर हम इंजीनियर भी बन जाएंगे, तो नौकरी कहां रखी है, हमें नौकरी कौन दे रहा है, तो क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें और इस ठगी से ज्यादा पैसा क्यों ना कमा ले। तो सरकार का दायित्व तो यहां पे बनता है कि उन्हें जेलों में बंद करने की बजाय उन्हें स्कूलों में भेजें। हर इंस्पेक्टर, हर पुलिस वाले के ऊपर, हर प्रधान सरपंच के ऊपर ये ड्यूटी लगाई जाए कि उनके गांव के जितने भी नौजुवक हैं उन सबका एडमिशन कराया जाए, उनकी फीस सरकार की तरफ से दी जाए, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए और उनको प्राथमिकता दी जाए नौकरियों में। अगर किसी नौजवान को यह एश्योरेंस मिलेगा कि उसे नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, तो खूब मेहनत से पढ़ेगा और कभी इस ट्रैक पे नहीं जाएगा जो गलत ट्रैक है, जो साइबर ठगी का। किसी को मार के नहीं सुधारा जा सकता कभी भी। इतिहास गवाह है, अंग्रेजों ने जो ठगी खत्म की, अंग्रेजों ने जो पिंडारियों को खत्म किया, ये लालच से उनको जागीरें दे करके उनको उनका दमन भी किया गया, जहां पे वो इस लालच में, इन जागीरों में नहीं आए। तो ऐसे उन्हें इसको भी समाप्त किया जा सकता है।
सरकार चाहे एश्योरेंस दे, खासतौर से मेवात के नवयुवकों के लिए एक नया प्लान बनाए कि यहाँ के लोग, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को नौकरी जरूर दी जाएगी उनके क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी जो कैपेसिटी होगी, उनकी जो कैपेबिलिटी होगी, उनकी जो ज्ञान होगा, उनका जो नॉलेज होगा। अगर यहाँ के लोग डॉक्टर बनते हैं, अगर यहाँ के लोग इंजीनियर बनते हैं, तो अमेरिका के इंजीनियर्स को मेरा एक दावा है मार्क कर देंगे। यहाँ पे टैलेंट्स भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। मैं ये कहता हूं सरकारी कर्मचारियों को, जो बड़े बड़े अधिकारी है, नेता है, उनको मेवात में आना चाहिए। मेवात आकर के नवयुवकों का एक सम्मेलन करना चाहिए, संगठनों को आना चाहिए, वो यहाँ के लोगों को मिलाकर एक सम्मेलन करें, अश्योर करें कि उन्हें नौकरी जरूर मिलेगी। वो पढ़ाई करें हर हाल में। मैं वादा करता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं कि जहां तक मेरी रिसर्च है, जहां तक मेरी हाइपोथेसिस है, कोई भी एक आदमी यहां का क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो डोल के आने वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन अब हर कोई रोजी रोटी के लिए परेशान है। लोगों को रिचार्ज, अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं है। स्कूलों में इनकी अटेंडेंस नील हो रही है, क्योंकि ये नौकरियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अपना रोजी रोटी कमाने। कोई ठगी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, और स्कूलों में नाम चल रहा है। स्कूलों में अटेंडेंस इनकी पूरी होनी चाहिए हर तरह से। तो इस ठगी को समाप्त करने के लिए सरकार तथा जनता दोनों को एकजुट होकर के इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जेलों में बंद करना, उनकी पिटाई करना, इससे मेवात काबू में आने वाला नहीं है। ये इसे डरते नहीं है, ये इसे खेल समझते हैं। वो चंद लोग जो इस धंधे में इन्वॉल्व है, वो इन तमाम सारे को एक गेम की तरह खेलते हैं और इस जेल को और पिटाई को गेम का हिस्सा समझते हैं, एक पार्ट समझते हैं। जैसे होता ना, जो हार गया वो थप्पड़ खाएगा, तो जो हार गया सोचते हैं चलो मैं हार गया, मैं थप्पड़ खा रहा हूं, यानी मैं जेल चला गया। तो ये गेम है। इसे तो अश्योरेंस से, इसे प्रैक्टिकली करके दिखा करके हमें समाज के तमाम सारे जो नफरत भरे माहौल से ऊपर उठ करके, हिंदू मुसलमान के नफरत से ऊपर उठ करके इस समाज के लिए सोचना होगा। और सरकार को खासतौर से इन नवयुवकों को, भटके हुए लोगों को सुधारने के लिए तमाम सारे लोग, बुद्धिजीवियों को एक टीम बनानी होगी। साथ ही साथ अश्योर करना होगा कि वह इन्हें नौकरी जरूर देंगे। नौकरी के आश्वासन पाकर मेरा पूरा दावा है कि ये तमाम सारी ठगी समाप्त हो सकती है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।